अनुवाद कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको किसी हिंदी वाक्य के अंत में क्या, ताहूं, क्या, ते हो, क्या, ते हैं दिख जाए तो समझ जाइए कि वाक्य की शुरुआत करनी है आपको डू से। वाक्य की शुरुआत करनी है डू से। चलिए समझते हैं कैसे। देखिए, अगर आपको कोई वाक्य मिले जिसमें आ जाए क्या मैं खाता हूं, ध्यान से देखिए, शुरू में क्या है, क्या ताहूं, क्या ताहूं, तो शुरुआत होगी वाक्य की डू से। डू आई ईट, क्या मैं खाता हूं। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, क्या आप खाते हो, क्या आप खाते हो, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी, डू यू इट। क्या हम लोग खाते हैं, डू वी इट। क्या वे लोग खाते हैं, डू दे इट। क्लियर है। तो समझ जाते हैं कि डू का प्रयोग कहाँ कहाँ करना है। डू का प्रयोग आपको करना है सिर्फ और सिर्फ आई के साथ, अर्थात मैं के साथ, यू या तुम आपके साथ, वी यानी हम लोग या हम के साथ, दे यानी वे लोग या वे के साथ। क्लियर है। तो अब सवाल आता है कि ही, सी, इट नेम के साथ क्या यूज करेंगे। दोस्तों, ही, सी, इट नेम के साथ आप डज का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। ही का मतलब वह पुरुष के लिए, सी का मतलब भी वह स्त्री के लिए, इट का मतलब यह, और नाम में कोई भी नाम आ सकता है, वो पुरुष का भी हो सकता है, स्त्री का भी हो सकता है। क्लियर है। तो वाक्य में देख लेते हैं। तो डज आपको कहाँ कहाँ करना है, तो वाक्य आपको क्या मिलेगा, वाक्य में क्या ता है, क्या ती है, तो वाक्य की शुरुआत होगी डज से। एग्जाम्पल देखिए, क्या वह खाता है, तो क्या ता है, तो डज ही इट, डज ही इट। और डज ही इट्स कुछ लोग लगा देते हैं, डज ही इट्स नहीं लगेगा, है ना। डज ही इट इज द फाइनल आंसर। अब पूछेंगे ऐसा क्यों। दोस्तों, जब एस या ई एस एक बार यहाँ पे लग गया तो वापस से यहाँ पे नहीं लगेगा। यह है इसका एग्जैक्ट लॉजिक। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। अगर आपको वाक्य के अंत में दिख जाए क्या ता था, क्या ते थे, क्या ती थी, अगर ऐसा दिख जाए तो वाक्य की शुरुआत होगी डिड से। वाक्य की शुरुआत होगी डिड से। एग्जाम्पल में समझिए, क्या मैं खाता था, क्या मैं खाता था, शुरुआत है क्या और लास्ट में क्या है, ता था, ती थी, ते थे, ऐसा कुछ भी हो, है ना। तो वाक्य डिड से शुरू होगा, इंग्लिश होगी डिड आई इट, डिड आई इट। क्या आप खाते थे, डिड यू इट, क्या आप खाते थे, डिड यू इट। क्या हम लोग खाते थे, डिड वी इट। क्या वे लोग खाते थे, डिड दे इट। तो अब सवाल आता है कि जैसे डू जो लगता था वो आई यू वी दे के साथ लगता था और डज लगता था ही सी इट नेम के साथ, तो डिड की क्या कहानी है। डिड की कहानी बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। डिड आप किसी के भी साथ प्रयोग कर सकते हैं, कोई रूल नहीं डिड का। आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दी के साथ, दे के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ, किसी के भी साथ आप बिंदास इसका प्रयोग कीजिए। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। अगर आपको वाक्य के अंत में दिख जाए क्या ऊंगा, क्या एंगे, क्या ओगे, है ना, क्या दिखना है, क्या ऊंगा, क्या एंगे, क्या ओगे, तो वाक्य की शुरुआत होगी विल से। वाक्य की शुरुआत होगी विल से। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में, क्या मैं खाऊंगा, क्या मैं खाऊंगा, तो वाक्य देखिए, क्या ऊंगा, क्या ऊंगा, क्या एंगे, क्या ओगे, है ना। तो वाक्य की शुरुआत होगी विल से। विल आई ईट, क्या आप, क्या आप, क्या आप खाओगे, ओगे। विल यू ईट, क्या हम लोग खाएंगे, एंगे। विल वी ईट। क्लियर है। तो अगर ऐसा दिख जाए तो आपको विल का प्रयोग कर डालना है। अब अगेन से हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे आप कर सकते हैं। बिंदास आप किसी के साथ भी विल का प्रयोग कर सकते हैं, आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ। दोस्तों बता दूं कि बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, सर सेल का यूज कब करेंगे, SHALL सेल। दोस्तों स्पोकन इंग्लिश में सेल का प्रयोग अब नहीं होता है, पहले होता था आई और वी के साथ। ठीक है। और फिर भी अब सेल का प्रयोग जो है वो डीप हार्डकोर इंग्लिश ग्रामर में यूज़ है थोड़ा बहुत। तो उसको कैसे यूज़ करना है सेल को, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो सेल और विल को ले करके एक सेपरेट क्लास में आपको आने वाला क्लास में प्रोवाइड करा दूंगा, दे दूंगा। ठीक है। बट फिलहाल अभी आपको विल का ही प्रयोग करना है और बिंदास यूज़ करना है, किसी के साथ भी यूज़ कीजिए, कोई गड़बड़ नहीं होगी, कभी आपको कोई भी पॉइंट आउट नहीं कर सकता है। ओके। तो चलिए अब सीखते हैं। अगर वाक्य के अंत में आपको दिख जाए क्या रहा हूं,
क्या रही हूं, क्या रही है, क्या रहे हैं, क्या रहे हो। तो वाक्य की शुरुआत होगी एम इज आर से। ठीक है, कहाँ एम लगना है, कहाँ इज लगना है, कहाँ आर लगना है वो सीखेंगे, बट पहले हम लोग सीखते हैं वाक्य को। क्या मैं खा रहा हूँ, वाक्य क्या है, क्या रहा हूँ, क्या रहा हूँ, क्या रहे हैं, क्या रहे हो, ऐसा कुछ दिख जाए तो अंग्रेजी होगी एम आई ईटिंग। वाक्य की शुरुआत किससे हो रही है, एम से, ए एम, एम आई ईटिंग, नॉट एम आई ईटिंग, है ना। क्या मैं खा रहा हूं। अब यहाँ पे हो क्या तुम खा रहे हो, तो क्या होगी, देखिए दोस्तों, एम जो है वो लगेगा आई के साथ, यू वी दे के साथ आर लगने जा रहा है, ही सी इट नेम के साथ इज लगेगा। क्लियर है, आई के साथ एम, यू वी दे के साथ आर, ही सी इट नेम के साथ इज। तो अगर वाक्य अगर होगी कि क्या आप खा रहे हैं, क्या आप खा रहे हैं, आर यू ईटिंग, आर यू ईटिंग हो जाएगी, है ना। क्लियर है, चलिए अब देख लेते हैं अगर वाक्य में ऐसा हो, क्या रहा था, क्या रहे थे, क्या रही थी, तो वाक्य की शुरुआत होगी वॉज या वर से। दोस्तों कुछ लोग इसको वाज या वेयर बोलते हैं, वो गलत उच्चारण है। वो एक्चुअली बचपन में हम लोग सीखते थे, कभी कभार यूज़ कर लेते थे, बट इसकी जो रियल जो उच्चारण है, एग्जैक्ट जो प्रोनाउंसिएशन है वो ये है वॉज, और इसको वर वधु वाला जो वर बोलते हैं ना, वही वर आसान शब्दों में उसको आप सीख लीजिए, वर। ठीक है, तो क्या रहा था, क्या रहे थे, क्या रही थी अगर दिख जाए तो क्या करना है, वाक्य देखिए, क्या मैं खा रहा था, क्या रहा था, है ना, क्या रहा था, तो क्या करना है, वॉज आई ईटिंग, वॉज आई ईटिंग। क्लियर है। अब सवाल यह है कि वॉज और वर का प्रयोग कहाँ करना है। दोस्तों वॉज का प्रयोग आपको करना है आई ही सी इट नेम के साथ, आई ही शी इट नेम के साथ, और वर का प्रयोग करना है यू वी दे के साथ। क्लियर है, वर का प्रयोग होगा यू वी दे के साथ। तो अगर वाक्य हो कि क्या वह खा रहा है, क्या वह खा रहा था, सॉरी, क्या वह खा रहा था, ठीक है, तो वॉज ही ईटिंग, क्या आप खा रहे थे, वर यू ईटिंग। क्लियर है, चलिए लेते हैं अगला। अगला है अगर वाक्य के अंत में दिख जाए क्या रहा हूंगा, क्या रहे होंगे, क्या रही होगी, तो आपको वाक्य की शुरुआत करनी है अगेन से विल से, बट यहाँ पे एक ट्विस्ट आएगा आपके साथ यहाँ पे कि विल जब लगेगा ऐसे सेंटेंस में, बट बीच में बी भी आएगा, बी ई बी, क्या लगेगा, बी भी एक एक्स्ट्रा टर्म जो है इसमें ऐड हो जाएगा। याद रखना है यहाँ जब भी वाक्य में कि रहा हूंगा, क्या रहा हूंगा, क्या रहे होंगे, तो विल तो लगेगा ही, है ना, साथ में बी ऐड हो जाएगा, नहीं तो फिर वो उसी तरीके से आ जाएगा, क्या ऊंगा, क्या एंगे, क्या ओगे वाला सेंस में चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एग्जैक्ट जो एक्स्ट्रा टर्म ऐड होगा वो है बी, ध्यान रखना है। चलिए दिखाता हूँ, क्या मैं खा रहा हूँगा, क्या रहा हूँगा, क्या रहा हूँगा, क्या रहे होंगे, क्या रही होगी, है ना। तो विल तो लगा ही, विल आई बी ईटिंग, क्या हो जाएगी, विल आई बी ईटिंग। क्लियर है माय फ्रेंड, विल आई बी ईटिंग। तो अब अगर यहाँ पे हो जाए क्या आप खा रहे होंगे, विल यू बी ईटिंग, क्या वह खा रहा होगा, विल ही बी ईटिंग। तो एक्स्ट्रा टर्म में क्या आ जा रहा है, बी आ जा रहा है, ठीक है, बी ई बी। क्लियर है माय फ्रेंड। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सीख चुके हैं कि कैसे जो इतने बेसिक से जो भी वाक्य अगर आप वाक्य के अंत में आपको दिख जाए तो आपको क्या एग्जैक्टली वहाँ पे यूज़ करना है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, प्रश्नवाचक वाक्य में। और इस वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों कवर किया जितने भी सिंपल टेंसेस हैं, जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंसेस हैं, है ना। आने वाले वीडियो में आप परफेक्ट टेंसेस सीखेंगे और परफेक्ट